आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह के 8 बजने वाले हैं और वक्त है खबरें सुपरफास्ट का। आज तक पर रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बाद सुशांत के परिवार ने उसकी सफाई पर निशाना साधा है। बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया पर सुशांत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बिना मर्जी के उनके भाई को रिया ने ड्रग्स दिया, बीमार किया और फिर उसे मनोचिकित्सक के पास ले गई। श्वेता ने रिया के उस आरोप पर भी पलटवार किया जिसमें रिया ने कहा कि सुशांत के उनके परिवार से रिश्ते ठीक नहीं थे। श्वेता के मुताबिक जब उन्हें जनवरी में पता चला कि सुशांत चंडीगढ़ आ रहा है तो वो उनसे मिलने के लिए अमेरिका से चंडीगढ़ आ गई थी, लेकिन रिया के लगातार 25 कॉल की वजह से सुशांत को वापस लौटना पड़ा। श्वेता के ट्वीट के मुताबिक उनके चंडीगढ़ पहुँचने से पहले ही सुशांत चले गए और उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सुशांत केस में गंभीर आरोपों में घिरी रिया चक्रवर्ती ने पहली बार कैमरे पर सफाई दी है। आज तक से बातचीत में रिया ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इनकार किया। रिया ने दावा किया कि सुशांत के परिवार के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। सुशांत का पैसा हड़पने के आरोपों को भी रिया ने खारिज कर दिया। यही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए? और आई एम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मुझे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, मुझे ईडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, आगे जाके सीबीआई भी करेगी और उसके आगे जाके अब सुनाई दे रहा है कि एनसीबी भी करेगी और मैं सारे इन्वेस्टिगेशंस में कोऑपरेट करूंगी। आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं बताते ये 15 करोड़ कहाँ है? क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है। अब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सुशांत के बैंक स्टेटमेंट्स भी पब्लिक हो गई हैं, कि उसके अकाउंट में भी नहीं थे। और अगर उनके पिताजी उनसे कभी मिले ही नहीं है तो उन्हें कैसे पता कि ये 17 करोड़ आए थे सुशांत के अकाउंट में या गए थे? ड्रग्स के आरोपों से भी रिया ने पूरी तरह से इनकार किया है। साथ ही हार्ड ड्राइव को नष्ट करने वाली बात को भी उन्होंने सिरे से नकार दिया। रिया का कहना है कि वो ड्रग्स नहीं लेती। वहीं महेश भट्ट के साथ रिश्तों पर बोलते हुए रिया ने कहा कि वो पिता समान हैं। आई स्पोक टू भट्ट साहब क्योंकि वो मेरे लिए एक फादर फिगर है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल हैव मेड आउट ऑफ आवर रिलेशनशिप। अगर आप चैट्स पढ़ेंगे तो वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं और मैं उन्हें सर। मैंने उन्हें फोन किया बोलने के लिए कि सर मेरे में अब दम नहीं रहा, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं क्या करूं? मुझे निकाल दिया उसने, अब मैं क्या करूं? उन्होंने बोला अपने डैड के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर फादर, उनके लिए स्ट्रांग रहो, तुम नहीं टूट सकती। आज तक को दिए इंटरव्यू में रिया ने कहा कि सुशांत ने मेरे नाम पर कंपनी शुरू की थी। उसके मुताबिक सुशांत और शौविक के बीच रिश्ते अच्छे थे, इसी वजह से सुशांत ने उसे यूरोप टूर पर बुलाया। आज तक ने रिया से सुशांत के पार्थिव शरीर पर सॉरी बाबू कहने को लेकर भी सवाल किए तो रिया ने कहा मैं और क्या कहती। Yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life. And today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death and I'm sorry you lost your life. That is also misconstrued. अब क्या बोलेंगे? कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू पर रिएक्शन दिया है। कंगना रनौत ने रिया के इंटरव्यू के बाद लगातार 3 ट्वीट किए हैं। इनमें से एक ट्वीट में उन्होंने रिया का समर्थन किया। रिया ने इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत को सोन चिरैया और छिछोरे जैसी सुपरहिट और अलग अलग फिल्मों के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला था, इस वजह से सुशांत काफी परेशान थे। कंगना ने इसका समर्थन किया और ट्वीट किया कि एक बार फिर से महेश भट्ट और रिया को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया। सीबीआई के अलावा अब एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत केस में अपनी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर मुंबई पहुंच चुके हैं। उन्होंने मुंबई एनसीबी हेडक्वार्टर्स में एक बैठक की। बैठक में ड्रग्स से जुड़ी तफ्तीश का खाका तैयार किया गया। इसके बाद अलग अलग अफसरों को अलग अलग टास्क दिया जाएगा। ईडी से एनसीबी को मिले चैट के आधार पर सम्मन भेजा जाएगा। रिया और बाकी के लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। देर रात करीब 2:15 बजे रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग में बेहद तेज रफ्तार इनोवा अंदर दाखिल होती है और करीब 10 मिनट बाद ही इनोवा वापस निकल जाती है। हालांकि गाड़ी के अंदर कौन था ये पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि 14 घंटे की सीबीआई पूछताछ के बाद शौविक चक्रवर्ती वापस घर लौटा था।
सुशांत केस में मुंबई में सीबीआई जांच का आज 8वां दिन है, जहां सीबीआई केस से जुड़े कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। कल सीबीआई ने रिया के भाई शौविक से पूछताछ की। पहली बार सीबीआई ने शौविक से सवाल जवाब किए, जिनसे पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। सीबीआई के निशाने पर सबसे ज्यादा सुशांत के साथ घर पर रहने वाले लोग हैं। कल सीबीआई ने छठी बार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। वहीं घर के केयरटेकर नीरज सिंह और रजत मेवानी से सवाल जवाब किए गए। वहीं सुशांत की बिल्डिंग के वॉचमैन से भी दूसरी बार पूछताछ की गई। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन भेजा। उनसे सवाल जवाब ऑफिस की बजाय एक्सिस बैंक में हुए। इस दौरान ईडी के 3 अफसर मौजूद थे। इसी बैंक में रिया के पिता का अकाउंट है। ईडी ने उनके ट्रांजैक्शन को खंगाला। रिया के पिता ने मुंबई पुलिस में सुरक्षा को लेकर शिकायत की। रिया के घर के बाहर सुशांत के फैंस ने हंगामा किया। वहीं लगातार घर के बाहर भीड़ की मौजूदगी पर परिवार ने शिकायत की, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने रिया के घर के बाहर पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी। सुशांत मामले की सीबीआई जांच के बीच सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। के सिंह का कहना है कि रिया लंबे समय से मेरे बेटे को जहर दे रही थी। जांच एजेंसी को रिया और उसके साथियों की गिरफ्तारी कर उन्हें सजा दिलानी चाहिए। उड़ीसा में गनगोटी नदी में उफान है। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। इलाके में लगातार बारिश हो रही है और भद्रक जिले में हालात सबसे खराब हैं। डीएम और दूसरे अफसरों ने मौके पर हालात का जायजा लिया। भुवनेश्वर और जाजपुर में भी हालात ठीक नहीं है। एनडीआरएफ और स्टेट रिलीफ टीमों ने अब तक इन जिलों से 7,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला है। स्पेशल रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक इन तमाम लोगों के लिए रिलीफ कैंपों में इंतजाम किए गए हैं। कई गांव अभी भी बाढ़ में डूबे हैं। पलामू में बाढ़ के कहर के बीच हरिहरगंज इलाके में एक अहम सड़क पर पुल नहीं होने से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना तक मुश्किल हो गया है। बीमार लोगों को कंधे पर टांग कर ले जाना पड़ रहा है। कुलिया पंचायत के आधा दर्जन गांव 7 दशक से बत्रे नदी पर पुल के लिए तरस रहे हैं। इस बार भी बाढ़ ने जीना दुश्वार कर दिया है। पहाड़ों पर भी हालात ठीक नहीं है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर पहाड़ भरभरा कर गिर पड़े। 12 घंटे से हाईवे बंद है। पुरसारी के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। गनीमत रही कि कोई गाड़ी या शख्स लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया। इस सीजन में इस हाईवे पर कई बार लैंडस्लाइड की मार पड़ चुकी है। चमोली में लगातार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान में उफनती नदियां खतरा बनी हुई हैं। धौलपुर में चंबल नदी की तेज धार में 2 दोस्त बह गए। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने गोताखोरों की मदद से दोनों की चंबल में तलाश करवाई, लेकिन कई घंटे बीत जाने पर भी पता नहीं चला। स्थानीय गोताखोर नाव के जरिए नदी में लोहे के जाल डालकर घंटों तलाशते रहे। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं और लोगों को सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। ईस्ट गोदावरी में बाढ़ पीड़ित इतने परेशान हो गए कि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया। हैदराबाद में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद स्कूल की एक कमजोर इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। गनीमत रही कि कोई चपेट में नहीं आया। कठुआ में जोरदार बारिश के बाद दरिया और नालों में जबरदस्त उफान आ गया, जिसके बाद 15 लोग उफनती लहरों में फंस गए। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को सुरक्षित निकाला। मूसलाधार बारिश में सैकड़ों एकड़ जमीन पर लहलहाती फसल चौपट हो गई। दरिया से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जम्मू में तावी नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर रामबन में लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। पहाड़ से मलबा गिरकर हाईवे पर बिखर गया।
जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया। नदी नालों सहित चिनाब दरिया के जलस्तर में उफान के बाद पुलिस ने लोगों को करीब जाने से मना किया। कुछ दिन पहले ही लैंडस्लाइड की वजह से रियासी में 3 लोगों की मौत हुई थी। सूरत में बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर सैलाब जैसे हालात हैं। गुजरात सरकार ने सूरत को शंघाई बनाने का दावा किया था, लेकिन ये दावे हवा हवाई हो गए। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी में 4 दोस्तों में से 2 दोस्त डूब गए। चारों घूमने के लिए चंबल नदी गए थे। 2 युवकों के डूबने के बाद घर में मातम पसर गया है। दोनों को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओडिशा में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। लगातार बारिश से बैतरनी नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जाजपुर में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जाजपुर में गांव में बाढ़ से मगरमच्छ भी देखने को मिला। बारिश की वजह से प्रदेश के निचले इलाके डूब गए हैं। सड़क संपर्क टूट गया है। कांग्रेस के अंदर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी अंदरूनी घमासान को रोकने में नाकाम रही है। कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जो भी कांग्रेस का हित चाहता है वो उनके असहमति पत्र का स्वागत करेगा। आजाद ने एक बार फिर जोर दिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस के चिट्ठी विवाद पर शिवसेना ने भी निशाना साधा है। शिवसेना ने चिट्ठी को राहुल गांधी के नेतृत्व को खत्म करने की साजिश बताया। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा कि पुराने नेताओं ने राहुल गांधी को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाया है। उतना नुकसान बीजेपी ने भी राहुल का नहीं किया। रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथियारों के क्षेत्र में स्वदेशी होने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत में ही रक्षा निर्माण में बढ़ोतरी हो, भारत में ही उत्पादन बढ़े और नई तकनीक भारत में ही विकसित हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास की कमी लाई, आज वही सत्ता के बाहर बैठकर बोल रहे हैं। सीतारमण ने कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की सलाह दी। यूपी में अपराधों को लेकर योगी सरकार की सख्ती जारी है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की बिल्डिंग को लखनऊ प्रशासन और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिरा दी है। इस कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुख्तार अंसारी जैसा माफिया को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में तांबे का भी इस्तेमाल होगा। राम मंदिर निर्माण में जब तराशे गए खंभों को खड़ा किया जाएगा तो उस दौरान एक पत्थर को दूसरे पत्थर के हुक से जोड़ने के लिए तांबे की पत्ती का ही इस्तेमाल होगा। तांबे की पत्तियां लोगों से नहीं ली जाएंगी, बल्कि सरकार से शुद्ध तांबा खरीदा जाएगा और उसे 10,000 पत्तियों की शक्ल में ढाला जाएगा। राम मंदिर में स्टील और लोहे का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अयोध्या में हिंदू महासभा में तपस्वी छावनी से जुड़े संत परमहंस को हिंदू रत्न सम्मान से सम्मानित किया, तो इसके बाद विवाद की लंबी फहरिस्त ही चल निकली। संत परमहंस ने इस्लाम मुक्त भारत का नारा दिया और कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तभी राष्ट्र की एकता अखंडता बनी रहेगी। इसके लिए 12 अक्टूबर से वो आमरण अनशन शुरू करेंगे। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर अमर महल पुल से एक एम्बुलेंस नीचे गिर गई। एम्बुलेंस एक शव लेकर ठाणे से मुंबई के जेजे अस्पताल आ रही थी। हादसे में एम्बुलेंस के ड्राइवर की हालत खतरे से बाहर है।
ओडिशा में कोरोना के खिलाफ बीजेडी सरकार की नई जंग। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरापुट में राज्य के छठे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पटनायक ने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन भुवनेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ओडिशा में इस वक्त कोरोना मरीजों की कुल तादाद 87,000 से ज्यादा है। बिहार में गोपालगंज के बखरौर में गुस्साए ग्रामीणों ने पूर्व विधायक को ही बंधक बना लिया। दरअसल मामला एक लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा है। गांव के एक घर से शव बरामद होने के बाद गांव वालों में गुस्सा भड़क उठा। सदर अस्पताल में लोगों ने वहां पहुंचे पूर्व विधायक को ही बंधक बना लिया। लॉकडाउन की वजह से अलीगढ़ में ताला उद्योग की स्थिति और खराब हो गई है। अलीगढ़ के ताला और हार्डवेयर कारोबार पर भी मानो अलीगढ़ का ही ताला लग गया है। यहाँ छोटी बड़ी करीब 6,000 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ हजारों की संख्या में अलग अलग फैक्ट्री में यहीं के ही स्थानीय लोग काम करते हैं। लेकिन जीएसटी नोटबंदी से उत्पन्न हुई परेशानी ने पूरे काम धंधे को चौपट कर दिया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 3 साल का नन्हा क्रिकेटर लोगों को हैरान कर रहा है। कभी स्ट्रेट ड्राइव तो कभी ऑफ साइड तो कभी बेहतरीन डिफेंस। 3 साल के क्रिकेटर पृथ्वीराज चौहान का वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। वो अपने लंबे लंबे शॉट से सबको प्रभावित कर रहा है। टीम इंडिया के हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा भी पृथ्वी के फैन हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दूसरे विश्व युद्ध काल के 2 बंकर मिले हैं। विशाखापट्टनम में समुद्र तट के पास इन बंकरों की खोज हुई। इन बंकरों को ब्रिटिश सैनिकों ने समंदर के रास्ते जापानी हमले को रोकने के लिए बनाया था। हालांकि जापान विशाखापट्टनम के पोर्ट पर एक बार बमबारी करने में कामयाब रहा था। बिहार के समस्तीपुर में 5 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता वाले नए डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया। अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस प्लांट से मिथिलांचल के समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के दुग्ध उत्पादकों को फायदा मिलेगा। ये मिल्क प्लांट पूर्वी भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। इसे बनाने में 61 लाख की लागत आई है। मेरठ में सैलरी नहीं मिलने से एक शिक्षक की खुदकुशी का मामला सामने आ रहा है। आरोप है कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को कई महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। डीएम ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दूसरे शिक्षकों का भी आरोप है कि स्कूल से उन्हें कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। अलीगढ़ में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 13 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 17 लग्जरी कार बरामद हुई है। कुआरसी थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम की कार्रवाई में चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। हरियाणा के पलवल में दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठने वाले गैंग को पुलिस ने धर दबोचा है। इस गैंग में एक महिला समेत 4 लोग हैं। इनमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार है। पुलिस ने 2 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। हनी ट्रैप में फंसाकर युवक से 6 लाख रुपए मांगे गए थे। हालांकि बाद में 5 लाख रुपए पर समझौता हुआ था। यूपी के भदोही में भगोड़े अपराधी को पकड़ने गई पुलिस की गांव वालों से भिड़ंत हो गई। अपराधी की गिरफ्तारी के बाद गांव वाले भड़क गए और पुलिस की गाड़ी की चाबी छीन ली। बड़ी संख्या में लोग पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े हो गए और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। हालांकि किसी तरह पुलिस अपराधी को लेकर गांव से निकल सकी। नोएडा के सेक्टर 52 में बिजली घर पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। बिजली बिल गलत आने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों की शिकायत है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से परेशानी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग ने उनके बिजली बिल को ठीक नहीं किया। यूपी के अमेठी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
एटीएम क्लोनिंग कर बैंक खातों से रुपए निकालने वाले 4 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 13 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप, क्लोनिंग मशीन, कार और 94,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन अपराधियों ने बताया कि ये भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाते थे। यूपी के रायबरेली में एक युवक ने घर में आत्महत्या कर लिया। घर के बरामदे में ही दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने औपचारिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी की ओर से इस पद का नामांकन स्वीकार कर लिया है। उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस से होगा। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में अमेरिका को अभी और 4 साल उनके प्रशासन की जरूरत है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से होगा। चाइनीज ऐप टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी पर अमेरिकी बिजनेस बेचने के दबाव के बीच केविन मेयर ने यह फैसला लिया है। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा देने के बाद कर्मचारियों को लिखे अपने खत में कहा कि राजनीतिक माहौल तेजी से बदलने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। डिज्नी के पूर्व कार्यकारी अधिकारी केविन मेयर मई में ही टिकटॉक के सीईओ बने थे। अमेरिकी अश्वेत जैकब ब्लैक के समर्थन में एनबीए ने गुरुवार को होने वाले सभी प्लेऑफ गेम स्थगित कर दिए। नस्लीय अत्याचार के विरोध में अमेरिका के वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भी गुरुवार का खेल टल गया था। बीते रविवार को 2 पुलिसकर्मियों ने 29 साल के अश्वेत जैकब ब्लैक को गोली मार दी थी। इस घटना के बाद से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने भयंकर तबाही मचाई है। जंगल में लगी आग में कई जानवर जल गए और 1000 से अधिक जानवर जख्मी हो गए। यूसी डेविस अस्पताल में सभी जख्मी जानवरों का इलाज कराया गया। आग बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मी फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाला गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।